खेती के साथ अगर कोई ऐसा व्यवसाय हो जिसमें कम जमीन, कम समय और अपेक्षाकृत कम निवेश में अच्छी आमदनी हो जाए तो शायद हर किसान उसे अपनाना चाहेगा। यही वजह है कि आज देश में कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग तेजी से रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत भी पोल्ट्री क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन आखिर कुक्कुट पालन योजना है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कौन इसका लाभ ले सकता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, आवेदन कैसे किया जाता है और अब तक इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और इस योजना का देश को कितना फायदा मिला है, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आगे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कुक्कुट पालन योजना है क्या। कुक्कुट पालन योजना का उद्देश्य देश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, अंडे और चिकन के उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पोल्ट्री फार्म स्थापित करने, चूजे खरीदने, शेड निर्माण, उपकरण लगाने और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता, बैंक लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। ये योजना केवल बड़े किसानों के लिए नहीं बल्कि छोटे किसानों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, युवा उद्यमों और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए भी स्वरोजगार का एक बेहतर विकल्प मानी जाती है। सवाल ये है कि आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी क्यों? देश में बड़ी संख्या में किसान केवल खेती पर निर्भर हैं, लेकिन मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती लागत और घटती आमदनी के कारण किसानों की आय प्रभावित होती रही है। ऐसे में सरकार ने खेती के साथ पशुपालन और कुक्कुट पालन जैसे सहायक व्यवसायों को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई ताकि किसानों को साल भर अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सके। इसके अलावा देश में अंडे और पोल्ट्री उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित किया गया। कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई वर्षों से विभिन्न योजनाएं चला रही है। वर्ष 2014 के बाद राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से पोल्ट्री क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद समय समय पर योजना के दायरे और वित्तीय सहायता में बदलाव किए गए। आज देश के लगभग सभी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से कुक्कुट पालन से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही है। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, कौन कौन पात्र हैं। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी पात्र नागरिक ले सकता है जो कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता हो या पहले से इस व्यवसाय से जुड़ा हो। छोटे और सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, ग्रामीण युवा, बेरोजगार युवक युवतियां और पंजीकृत उद्यमी भी पात्रता की शर्तें पूरी होने पर योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि पात्रता और सब्सिडी के नियम संबंधित राज्य और योजना के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन के साथ सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। सब्सिडी की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि लाभार्थी किस योजना के तहत आवेदन कर रहा है, कितनी क्षमता का पोल्ट्री फार्म स्थापित किया जा रहा है और संबंधित राज्य के नियम क्या है। कई योजनाओं में सामान्य वर्ग के लिए लगभग 25% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पात्र वर्गों के लिए 33% या उससे अधिक तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कुछ राज्यों में ये सहायता अलग अलग परियोजनाओं के अनुसार और अधिक भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता लाभार्थी तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले पात्र व्यक्ति को परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आवेदन करना होता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद बैंक लोन मंजूर किया जाता है। इसके बाद परियोजना पूरी तरह होने और निर्धारित शर्तों का पालन करने पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी बैंक के माध्यम से समायोजित की जाती है या संबंधित योजना के नियमों के अनुसार जारी की जाती है। यानी ये कोई सीधी नगद सहायता योजना नहीं बल्कि बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी आधारित योजना है। बदलाव की बात करें तो पिछले एक दशक में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। साल 2014 के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत पोल्ट्री सेक्टर को अधिक संरचित और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने पर जोर दिया। पहले जहां सहायता और प्रक्रिया राज्य स्तर पर असंगठित थी, वहीं अब इसे एकीकृत और योजना आधारित मॉडल के रूप में विकसित किया
गया है। सरकार ने समय के साथ बैंक लोन प्रक्रिया को सरल, आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रणाली को और मजबूत किया है, जिससे लाभार्थियों को योजना से जुड़ना आसान हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि लाभार्थी केवल सहायता तक सीमित न रहे बल्कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। कई राज्यों में कुक्कुट पालन को मिशन मोड में बढ़ावा दिया गया, जिससे छोटे किसानों और युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों को लाभ मिले हैं इस योजना के। सरकारी स्तर पर कुक्कुट पालन योजनाओं का लाभ देश के लाखों किसानों और उद्यमियों तक पहुंच चुका है। विभिन्न राज्यों और केंद्रीय योजनाओं के तहत लाखों लाभार्थियों ने पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर अपनी आय का नया स्रोत तैयार किया है। हालांकि ये लाभ किसी एक केंद्रीय आंकड़े में सीमित नहीं है, क्योंकि ये योजना केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अलग अलग रूप में लागू होती है। इसके बावजूद ग्रामीण भारत में पोल्ट्री सेक्टर तेजी से बढ़ा है और अंडा तथा चिकन उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। इसके फायदे की बात करें तो कुक्कुट पालन योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत बदलाव लाए हैं। इससे किसानों को खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है। महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला है। युवाओं के लिए ये योजना स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। इसके अलावा देश में अंडा और पोल्ट्री उत्पादों की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे पोषण स्तर में सुधार की दिशा में भी मदद मिली है। हालांकि इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद है। कई छोटे किसानों को शुरुआती निवेश और बैंक लोन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारियों का जोखिम, बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव और तकनीकी जानकारी की कमी भी बड़ी समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की पहुंच पूरी तरह समान नहीं है। कुक्कुट पालन योजना आज केवल एक सरकारी सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव का एक मजबूत आधार बनती जा रही है। ये योजना किसानों, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर सही प्रशिक्षण, समय का सहायता और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाए तो कुक्कुट पालन आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। यानी छोटे स्तर पर शुरू किया गया ये व्यवसाय आज लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। कुक्कुट पालन योजना से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सरकारी योजनाओं, जनहित की खबरों और हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।